हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं गोइंका कॉलेज का रिव्यू देने वाला हूँ जिसका नाम है गोइंका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं खुद ही गोइंका का स्टूडेंट हूँ तो एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा गोइंका कॉलेज की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा गोइंका कॉलेज के लिए, तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है आपका कोर्स ऑफर। गोइंका कॉलेज में आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप क्या क्या कोर्स, मतलब क्या क्या कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या कोर्स आप ले सकते हैं, क्या क्या पढ़ाता है एक्चुअली गोइंका कॉलेज में, वो बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है गोइंका कॉलेज में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या प्रोसेस है। एज मैं खुद एक गोइंका का स्टूडेंट तो मुझे पता है अच्छे से क्या क्या प्रोसेस है, तो एक ऑनेस्टली बताऊँगा क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको गोयंका में बीकॉम करना है, एमकॉम करना है, कुछ भी करना है तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे उसके फ़ीस, क्या फ़ीस लगते हैं गोयंका कॉलेज में, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद आता है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप गोयंका में जानते हैं कि बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है कुछ स्पेशल फीचर। यही हर कॉलेज में ऐसा ही कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉलेज में सब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लोकेशन कहाँ है गोयंका कॉलेज। तो गोयंका कॉलेज का एड्रेस है 210 बीबी गांगुली स्ट्रीट, कॉलेज स्क्वायर, कोलकाता 7,12,000। अगर आप यहाँ जाना चाहते थे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका सियालदह। सियालदह से वॉकिंग डिस्टेंस, मैं खुद जाता हूँ डेली, जाता था एक्चुअली, अभी तो हो गया काम, मतलब ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सियालदह। सियालदह से आपको विद इन मीन्स 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको बाई वॉक आपको पहुँचने में गोयंका कॉलेज। उसके बाद अगर मेट्रो से आते हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल, जिसमें आपको विद इन 5 मिनट्स में आप कॉलेज पहुँच सकते हैं। नियरेस्ट बस स्टॉप है बौबाजार बस स्टॉप, बौबाजार का बस स्टॉप, या फिर सेंट्रल बस स्टॉप में उतर सकते हैं, वहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस है गोयंका कॉलेज। तो लोकेशन हो गया। अब डिस्कस करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है, क्या क्या कोर्स ऑफर करता है गोयंका कॉलेज। तो मैं बताना चाहता हूँ गोयंका कॉलेज सबसे पहला है बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरा है एमकॉम ऑनर्स। एमकॉम ऑनर्स भी यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करें, एडमिशन प्रोसीडियर, कैसे क्या प्रोसेस है एडमिशन के। तो सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको 12 पास करना होगा। अगर आप बीकॉम चॉइस करते हो, बीकॉम करने के लिए अगर एमकॉम करते हो तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना होगा। ग्रेजुएट का रिजल्ट आ जाता है तब आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियसली गोइंगा कॉलेज निकालेगा, तो आपको फिलअप करना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का हार्डली दाम, मैं जब दिया था, मैं रिसेंटली लास्ट बैच का हूँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म 100 का था, 100 रुपीज़ का था। तो बहुत सिंपल है, आप 12 पास करो, रिजल्ट निकलता है, आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है आप भर दीजिए। उसके बाद क्या है, मेरिट लिस्ट। उस आप एप्लीकेशन भर दिए तो कुछ दिन बाद गोयंका कॉलेज मेरिट लिस्ट निकालता है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत हर जगह हर स्टेट से भरते हैं लोग, तो कुछ मेरिट लिस्ट निकालेगा वो लोग, उसमें आपको देखना होगा आपका नाम आया है कि नहीं। और मेरिट लिस्ट हर समय हर बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इवन फोर्थ भी मेरिट लिस्ट निकलता है। तो डोंट होप मत खोइएगा, सबका एडमिशन जिसके अच्छे मार्क्स से हो जाएगा। उसके बाद है फ़ीस। क्या फ़ीस लगता है गोयंका कॉलेज में, कितना फ़ीस लगता है, कितने फ़ीस में आप पढ़ सकते हो पूरा सेमेस्टर, पूरा बीकॉम एमकॉम, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है आपका एडमिशन शेड्यूल। जैसे आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, गोयंका एक नोटिस निकालता है कि इतने से इतने बच्चे, इतने से इतने मेरिट लिस्ट वाले रैंक वाले, आपका एडमिशन इस वक्त है। बहुत मतलब रैंकिंग आप समझ पा रहे हो, शेड्यूल निकालता है इतने से इतने का एडमिशन आ जाए, इतने से इतने का एडमिशन उस अगले दिन है, ऐसे करके निकालता है। नॉर्मली जनरल का एक दिन होता है, उसके बाद SC ST जो भी OBC सबका दूसरे दिन होता है, ऐसे ही होता है एडमिशन शेड्यूल। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका शेड्यूल डेट आ जाता है कि आपका इस दिन एडमिशन होने वाला है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस मीन्स कि आपका एडमिशन फ़ीस होता है वो लेके जाना पड़ेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है। हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरीफाइड में नेम चेक करते हैं, और मार्क्स जो आप बैठाए हैं जिसकी वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया वो डेफिनेटली चेक करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम आप लोग डबल चेक ज़रूर कर लीजिएगा सारे डिटेल्स, कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। यह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको कॉलेज आपको ऑफ़र देगा कि आप कौन सा टाइमिंग लेना चाहते हैं, मॉर्निंग या डे। अब क्योंकि उनका कॉलेज में 2 टाइमिंग है, मॉर्निंग और डे।
तो आपको सेलेक्ट करने बोलेगा। उसके बाद आपको फिर प्रोस्पेक्टस देगा, फाइनली फीस बुक देके समथिंग जो भी होता है, फाइनल क्राइटेरिया कुछ कुछ देगा जो कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मिलता है। उसके बाद फाइनल एडमिशन ख़त्म। उसके बाद क्या है गोइंका कॉलेज की तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एडमिशन तो आपको लेना है, प्रोसेस तो मैंने बता दिया, लेकिन कब आप एलिजिबल होंगे, क्या कोई गोइंका कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कि आपको टेंथ प्लस टू मीन्स कि HS 12 या 12 जैसा इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास करना होगा। और 5 इयर्स इसलिए लिखा है, मतलब कि जैसे कि मैं 2021 में बना रहा हूँ वीडियो, मतलब 2021 का जो बैच है, और या फिर वो बैच तो देंगे, और मीन्स कि आपका 5 साल पिछले प्रीवियस 5 इयर्स का ही बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि जो फाइन मीन्स कि इन शॉर्ट में बताना है, 2016 के बाद वाले जो भी बैच है वो लोग ही ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आप 2014 में पास किए हो 12th और अभी जाकर बीकॉम करोगे, पॉसिबल नहीं। आप 2015 में पास किए तो पॉसिबल नहीं, 2016 वाले के तरफ के बाद से ही पॉसिबल है कि आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगला क्राइटेरिया है फॉर जनरल जो कैंडिडेट है उसको मिनिमम 75% लाना ही होगा, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो वो भी आप भर नहीं सकते हो। उसके बाद अगला कैटेगरी में क्या है, OBC और A और OBC B मिनिमम आपको 67.5% लाना पड़ेगा बेस्ट ऑफ 5 में। आपको पता होगा कि 12th में 6 सब्जेक्ट होता है, बेस्ट ऑफ 5 ही होता है, तो बेस्ट ऑफ 5 में आपको लाना है इतना मार्क्स। उसके बाद SC/ST के लिए मिनिमम 56.25% लाना है आपको, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा साइड में WB क्यों लिखा है। वो लिखा इसलिए कि अगर आप वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हो, अगर स्टूडेंट हो, तभी आप रिजर्वेशन फैसिलिटी उठा सकते हो। मीन्स कि SC/ST OBC और OBC A B दोनों जो भी है, अगर वेस्ट बंगाल में ही है वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो आप बिहार हो, कोई और स्टेट्स में आप SC हो, लेकिन आप अप्लाई करोगे तो आपको SC वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, ये बार बार। तो ये कुछ है जो आपको समझ लेना पड़ेगा। सीट अवेलेबल कितना है, 549 सीट्स अवेलेबल है। हर साल कुछ कम बेसी थोड़ा मोड़ा होते रहता है। तो जो कि मैं पहले बोला वही लिखा, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल कैंडिडेट नो रिजर्वेशन फैसिलिटी। जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स है, जो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इशू किया है, वही लोग फैसिलिटी उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता है अदर स्टेट्स का। उसके बाद अगला पॉइंट है फ़ीस क्या है। तो फीस मैं बताना चाहता हूँ कि गोयनका कॉलेज का फ़ीस सबसे चीपेस्ट है, चीपेस्ट इन इंडिया बोल सकते हो। इससे कम फीस में आप BCom MCom नहीं कर सकते। तो BCom का फ़ीस क्या है आप देख सकते हैं, ओनली 500। हम जब मैं भी गोयनका कॉलेज से पढ़ा हुआ, तो मुझे पता है कितने फ़ीस है। 500 फ़ीस है सिर्फ, 510 20 इसी मतलब 500 में ही आपको लगते हैं। तो उससे ज़्यादा ये तो आदमी पॉकेट मनी से ही आप दे सकते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बिल्कुल नहीं है। आराम से मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, गोयनका कॉलेज में ऑलमोस्ट फ्री का पढ़ो। और एग्ज़ाम फीस फिर लगते सेमेस्टर है, एक बार आपको एकेडमिक फ़ीस देना पड़ता है, उसके बाद एग्ज़ाम फीस देना पड़ता है। एग्ज़ाम फीस 500 लगते हैं बस, यही है फ़ीस ऑफ गोयनका कॉलेज, बहुत सस्ता चीप। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, आप गोयनका कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे अच्छे कंपनी आते हैं जो कि गोयनका कॉलेज के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। तो कौन कौन से कंपनी आते हैं, बड़े बड़े कंपनी आते हैं, जैसे कि नाम देखिए आप, डेलियोट जो बहुत बड़ा कंपनी है। जो भी नहीं जानते आप प्लीज़ सर्च करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी कंपनी है। उसके बाद अगली कंपनी का नाम है विप्रो। जो लोग जानते हैं विप्रो को, बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है। तीसरा है रिनाउन में बहुत बड़ा कंपनी है। चौथा है डी शॉ भी बहुत बड़ा ही कंपनी है, छोटा मोटा मत समझिए आप लोग। EYGDS बहुत बड़ा कंपनी है। इंटर्नशिप, उसके बाद इतने सारे तो आते हैं, और भी आते हैं, और बहुत सा इंटर्नशिप भी आते हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जहाँ से आपको नॉलेज बहुत कुछ मिलेगा। ये सारे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी गोयनका कॉलेज में मिलते हैं। ये दिल से, ये खुद का एक गोयनका स्टूडेंट का दिल से रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू है। तो आप प्लीज़ समझ आए कि यही एक्चुअल है गोयनका कॉलेज। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल फ़ीचर्स। क्या स्पेशल फ़ीचर कुछ हर कॉलेज में होते हैं कॉमन, जैसे कि डिस्कस कर लेते हैं। लाइब्रेरी, अरे कॉलेज में क्लास नहीं हो रहे हैं, आप लोग जाइए लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, जिन लोगों को पढ़ना है। होते हैं ट्यूशन्स के प्रेशर,
कि कॉलेज जाएँ कि अगर कॉलेज में क्लास खाली मीन्स कि टीचर्स नहीं आते हैं तो आप जा सकते हो लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आपको बीकॉम में कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सारे ही बुक्स अवेलेबल होते हैं लाइब्रेरी में, आप इश्यू कर सकते हो। बहुत एक टाइम में हमारे हम लोग के टाइम में तो 2 बुक इश्यू कर सकते हैं। आपके 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 2 बुक अभी इश्यू किए, फिर कुछ मंथ या वीक में फिर 2 बुक इश्यू किए, तो आपको बुक खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा लाइब्रेरी फैसिलिटी है गोइंका का। उसके बाद अगला है कॉमन रूम। अब आदमी कॉलेज जा रहा है तो कुछ एन्जॉयमेंट होना चाहिए, तो बहुत अच्छा अच्छा एन्जॉयमेंट कैरम है। कैरम खेल सकते हो, बाहर में प्लेग्राउंड टाइप का है, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो। बैठ के गैदरिंग में आप लोग बात कर सकते हो, बहुत कुछ है। लिफ्ट भी है, फैसिलिटीज़ भी है। आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, तो बहुत चीज़ है कॉमन रूम, तो कॉलेज में फ़न बहुत है। उसके बाद कैंटीन फैसिलिटीज़ भी है। तो हम लोग के टाइम में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में कुछ रिपेयरिंग चल रहा था, तो आप लोग के टाइम में ज़रूर बन गया होगा। इसके बाद अगला फैसिलिटी है क्वेस्ट। हर कॉलेज में अपना अपना एक एनुअल फंक्शन होता है। हमारे कॉलेज में भी एक एनुअल फंक्शन है जो कि सितंबर अक्टूबर महीने के टाइम में होता है, जो कि बहुत ही फेमस है। आप लोग पूछ लीजिए, गोइंका कॉलेज का क्वेस्ट बहुत ही फेमस है। बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्ले होते हैं, जिसमें क्वेस्ट बहुत बेस्ट है। मॉल मत समझिए, क्वेस्ट हम लोग का फंक्शन का नाम है। इसके बाद आता है एनुअल स्पोर्ट्स। एनुअल स्पोर्ट्स हम लोग बहुत हाई लेवल का होता है हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स। नॉर्मली हम जब चाहे मैं तो हर बार प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हुआ था और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के ग्राउंड में हुआ था एनुअल स्पोर्ट्स। उसके बाद है अटेंडेंस क्राइटेरिया। ये मैं पहले नहीं बोल पाया लेकिन अभी बोल रहा हूँ। गोइंका कॉलेज मतलब जानते हैं पूरे इंडिया से सबसे अच्छे अच्छे आदमी आदमी बोल रहा हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स सेलेक्ट होते हैं। और ये बहुत स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस में। तो मिनिमम आपको 70%, हमारे टाइम में 70 था, अभी कम बेसी थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो भी बात होता है आपको वो अटेंडेंस करना ही पड़ता है। क्योंकि मेरे सामने मैं खुद लाइव देखा हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स को बैठा दिया गया, मीन्स कि उसको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया। इसलिए गोइंका कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत महामारी है, आपको अटेंडेंस करना ही होगा। ये भी एक अच्छा फीचर है गोइंका कॉलेज का कि अगर आपका अटेंडेंस कम है तो वो लोग बार बार नोटिस देते हैं कि आप लोग का अटेंडेंस कम है, आप लोग रेगुलर क्लास करिए। आपको 2 बार नोटिस देते हैं, तो वो चीज़ आप तब आपको हो सकता है कि आप कुछ दिन एब्सेंट, आपको पता नहीं हो कि अटेंडेंस मेरा कम है या बेसिक, तो आप पता कर सकते हैं। आपको कॉलेज में लिस्ट में नाम आ जाता है कि हाँ आपका, तब आप थोड़ा होते हो कि नहीं डर लगे, आप कॉलेज में कहीं एग्ज़ाम देने नहीं दिया तो इसलिए आप उसके बाद से करने लगते हो। मेरे भी बहुत बार नाम आया तो मैं करने लगा था। तो यही है, तो गोइंका कॉलेज में जा रहे हो तो एडमिशन अटेंडेंस ज़रूर कंपलसरी है, अच्छे से देना पड़ेगा। यही था सारा एक ऑनेस्ट रिव्यू, सच्ची आपको प्रॉप्स एंड कॉन्स सब कुछ बताया हूँ, जो भी मेरिट्स था डिमेरिट्स सब कुछ बताया हूँ। तो यही सारे फीचर है, ये सारे फीचर बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको लाइफ में पढ़ाई रिलेटेड कुछ करना है तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स लाओ और गोइंका कॉलेज में एडमिशन करवा लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कॉलेज के बारे में और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।